नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में काफ़ी शानदार एक्शन देखने को मिला। निफ्टी दोबारा 25,000 के पास पहुंचा और जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए था आज मिड कैप और स्मॉल कैप, यही मैंने आपके साथ दिन की पहली वीडियो में डिस्कस किया था, शेयर किया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप आज कहाँ बंद होंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो हमें बताएगा कि इन्वेस्टर्स का भरोसा बाजार में वापस लौट रहा है या नहीं लौट रहा है। और जिस हिसाब से आज बाजार में क्लोजिंग दिखी है, तेजी दिखी है, दिन के दौरान हमने स्ट्रेंथ दिखाई है, लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लौट रहा है। साथ ही साथ मतलब ग्लोबल फ्रंट पे जो डेवलपमेंट कर रहा है भारत, ऐसा नहीं ग्लोबल जो हो रहा है, भारत ग्लोबल के साथ जो कर रहा है, आप रशिया से बात कर रहे हो, आप चाइना के साथ संबंध बढ़ा रहे हो, आप जापान के साथ बात कर रहे हो, मतलब यूक्रेन से कॉल पे बात चल रही है, मतलब एक अमेरिका छूटा, एक के छूटते ही हमने नए दोस्त बना लिए बहुत सारे। बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। इस बीच में आज जो रैली बन रही थी वो शुरुआत दिखी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी बढ़िया ट्रेड कर रहा था। निफ्टी का टॉप गेनर की लिस्ट में भी था, टॉप 3 में था, तीसरे नंबर पे करीब 2.78% की तेजी थी। 40 पॉइंट्स भागा है आज रिलायंस का शेयर। 1420 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। पहले तो मैं आपको रिलायंस का बताना चाहूँगा, पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, पॉजिटिव साइड पे चल रहा है, एंड जिसके पास भी है पोजीशन डेफिनेटली बनाए रखें। खरीदारी का जो अच्छा और बड़ा मतलब सटीक भाव होगा मेरे हिसाब से, वो आपके लिए मुझे लगता है कि करीब अभी के हिसाब से मुझे लगता है अराउंड 1400 एंड एग्जैक्टली देखा जाए तो जहाँ पे ट्रेड कर रहा है देखा जाए तो वही सही भाव है मुझे लगता है खरीदारी के लिए देखा जाए तो। अभी वैसे है कहाँ पे स्टॉक, 1420 पे है, तो 1400 के आसपास ही मुझे लगता है कि ठीक होगा खरीदारी के लिए हिसाब किताब। बात करें दोस्तों रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस जो तेजी दिखाता हुआ दिखा है आज, एक्चुअली में मैं जो लेवल बता रहा हूँ दोस्तों वो क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे को कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। 1420 के पास भाव खरीदारी के लिए सही नहीं है। जी हाँ, अब निकलेगा सही। इनफैक्ट आज रिलायंस में कहीं जाके ब्रेकआउट आया है, मैं तब से वो 5 मिनट की कैंडल पे चल रहा था तो मेरे को गलत कंफ्यूजन हो रहा था। रिलायंस के शेयर में आज लगभग मूवमेंट बनना शुरू हुआ है 1420। अब अगर ये स्टॉक आपके लिए 2-3 दिन 1470 के ऊपर ही, मतलब 1470 तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, 1420 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक आपके लिए 1400 के ऊपर 2 दिन और क्लोज हो जाता है टेक्निकल टर्म्स पे, तो मेरे को लगता है ये पॉजिटिव है। 1400 के नीचे नहीं आना चाहिए, एंड उसके बाद ये स्टॉक आपके लिए पॉसिबिलिटीज है 1480 की तरफ जाता हुआ दिखे टेक्निकल टर्म्स पे अगर बात करें तो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, एंड एट द एंड आपके साथ चीजें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बड़ी बातों पे। जो रिलायंस में आज तेजी दिखी है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था ब्रोकरेज हाउस का। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई और बेहद बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, बढ़िया टारगेट शेयर करे हैं। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक खबर भी आई थी जो मैंने आपके साथ कल ही शेयर कर दी थी। वो खबर थी जियो को लेकर इनके। अगर रिलायंस जियो की बात करी जाए तो इन्होंने एंट्री लेवल 1 GB पर डे जो प्रीपेड पैक था इनका, उसे बंद कर दिया था, है ना। और उसके विपरीत इन्होंने एक नया पैक शुरू करा था जहां पे लिखा था फॉलोइंग द रिवीजन द इफेक्टिव एंट्री प्लान नाउ बिगिंस एट ₹299 फॉर 1.5 GB पर डे फॉर 28 डेज फ्रॉम ₹249 अर्लियर। तो जो 249 वाला था वो अभी 299 का कर दिया इन्होंने, और एंट्री लेवल जो था वो बंद कर दिया। तो ये इनकी तरफ से कुछ बड़े बदलाव होते हुए दिखे रिलायंस जियो में, जो अपडेट कंपनी ने शेयर करी। और उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने कहा, ब्रोकरेज IIFL सेड द 249 पैक कंट्रीब्यूटेड लेस देन 10% टू जियोज मोबाइल रेवेन्यू and the 20% hike could directly lift overall revenue by under 2%. Axis Capital ने कहा, however, expect the tariff changes to boost Jio financial year 26 estimated revenue and average revenue per user यानी ARPU by 4 to 5%. तो ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना था कि ये जो बेसिक प्लान था ना इनका, सबसे सस्ता वाला, ये कुछ ज्यादा बिकता ही नहीं था, ज्यादा लोग इसे खरीदते नहीं थे, तो इन्होंने डिसकंटिन्यू करा, कोई बड़ी बात नहीं है। और डिसकंटिन्यू करके जो इन्होंने अपग्रेड करके 20% का हाइक मार दिया, वो क्या करेगा, अब जो लोग खरीद रहे हैं वो खरीदेंगे अगर ये वाला, तो इनके टोटल आरपू में बढ़त आएगी और एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा तो महंगा हो गया ना भैया। तो ये इनके लिए पॉजिटिव था। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन स्टैनली भी यही कह रहा है। मॉर्गन स्टैनली सेड दैट जियो हैज रिमूव्ड इट्स
Popular 249 plan 1 GB per day for 28 days and rupees 199 plan 1.5 GB per day for 18 days. With this, the lowest price daily data option for 28 day now start at rupees 299. तो इनके बंद करने के बाद अब जो सबसे सस्ता प्लान हो गया है जियो का वो है 299 वाला 28 दिन के लिए जो डेटा मिलता है, और ये इनके लिए थोड़ा सा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा और आरपू बढ़ाएगा। इसी के चलते डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस ने रिट्रेट किया है इसको बाय रेटिंग के साथ। टारगेट प्राइस दिया है 1690 का। सिटी सेड द सेबी प्रपोजल ऑन लार्ज आईपीओ कुड हैव मीनिंगफुल पॉजिटिव इंप्लीकेशन फॉर पोटेंशियल जियो लिस्टिंग। आगे चलकर जियो की लिस्टिंग हो सकती है, हम सभी को पता है। जेफरीज ने बाय की कॉल दी है, 1617 रुपए का टारगेट दिया है। वहीं बाकी दूसरी तरफ देखा जाए तो और भी ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होते हुए दिख रहे हैं जियो के रिलायंस के शेयर पे। अब अगर आपके पास रिलायंस का शेयर है तो क्या करना चाहिए, तो मैंने जैसा कि टेक्निकल टर्म्स पे शुरू में बताया कि 1400 के ऊपर अगर ये 1-2 दिन और टिकता है तो मेरे को लगता है 1480 जाने के लिए तैयार है, इनफैक्ट 1500 जा सकता है। और अगर किसी के पास है, बेचने की जल्दबाजी ना करें, 1385 का स्टॉप लॉस प्लेस करें, पोजीशन में बने रहें। 1385 जब तक ब्रेक नहीं होगा लॉन्ग साइड पे आपके लिए यहाँ पे अच्छे मूव आते हुए दिख सकती है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।